बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब हम ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो का मेल लेते हैं और पेस्टल इनो की फीमेल लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में कौन कौन से चिक्स आते हैं। क्या आने वाले बर्ड्स में हमारे पास अल्बिनो रेड आई ऑफलाइंस में आ सकते हैं? क्या आने वाले चिक्स में हमारे पास क्रीमिनो ऑफलाइंस में आ सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस पेयरिंग का रिजल्ट देखते हैं जिसमें हम लोग बिलो ऑफलाइन स्प्लिट इनो का मेल लेते हैं और पेस्टल इनो की फीमेल लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में दो तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे पास ऑफलाइंस में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे पास स्प्लिट ऑफलाइन में होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे पास बच्चे कौन कौन से आते हैं, फिर मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि किन बच्चों का डीएनए करवाने की ज़रूरत है, किन का नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस पेयरिंग के रिजल्ट में कौन कौन से चिक्स आते हैं और मैं आपको वीडियो के एंड में ये बता दूंगा क्या आपको इस पेयरिंग के रिजल्ट में जो चिक्स आते हैं उनका डीएनए करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारे पास जो चिक्स आते हैं उनमें हमारे पास अल्बिनो रेड आई आ सकता है, जो कि हमारे पास ऑफलाइन में भी हो सकता है और स्प्लिट ऑफलाइन में भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास क्रीमिनो आ सकता है, जो कि ऑफलाइन में भी हो सकता है और स्प्लिट ऑफलाइन में भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास पार ब्लू पेस्टल पॉसिबल इनो या पेस्टल पार ब्लू पॉसिबल इनो भी आ सकता है। अब दोस्तों, पेस्टल पार ब्लू और पार ब्लू पेस्टल में फ़र्क ये है कि जो पेस्टल पार ब्लू है ये पेस्टल इनो की तरह दिखता है और जो पार ब्लू पेस्टल है ये आम जो पार ब्लू पेस्टल होते हैं उसकी तरह दिखता है, लेकिन ये हमारे पास पॉसिबल इनो होंगे। ये हमारे पास ऑफलाइन में भी आ सकते हैं और स्प्लिट ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारे पास पेस्टल फिशरी पॉसिबल इनो भी आ सकता है और कई लोग कहते हैं कि जनरेशन का फ़र्क पड़ता है, तो हमारे पास ब्लू बर्ड भी इसमें से आ सकता है। तो यानी कि अगर हमारे पास ब्लू बर्ड भी आता है तो वो भी पॉसिबल इनो होगा। यानी हमारे पास पेस्टल फिशरी पॉसिबल इनो भी आ सकता है और ब्लू पॉसिबल इनो भी आ सकता है और ये ऑफलाइंस में भी आ सकते हैं और स्प्लिट ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, कुछ बच्चे हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो भी आ सकते हैं। उनमें दोस्तों हमारे पास डेक इनो आ सकता है, यानी डेक पार्ब्लू पॉसिबल इनो। मैंने आप लोगों को पिछली कई वीडियोस में बता दिया कि जो हमारे पास डेक पार्ब्लू पॉसिबल इनो होता है वो हमारे पास डेक इनो की तरह ही होता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें इनोजीन ना हो, तो इसलिए हम लोग उसे डेक पार्ब्लू कहते हैं। और अगर वो रेड आई जब आप उसकी पेयरिंग करते हैं किसी भी रेड आई बर्ड के साथ और वो रेड आई बर्ड निकाल देता है, यानी अल्बिनो रेड आई निकाल देता है या क्रीमिनो निकाल देता है अपनी पेयरिंग के रिजल्ट में, तो फिर हम उसे डेक इनो कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और ये भी जो डेक पार ब्लू पॉसिबल इनो आएगा ये भी हमारे पास ऑफलाइन में भी हो सकता है और स्प्लिट ऑफलाइन में भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास अल्बिनो ब्लैक आई पॉसिबल इनो भी आ सकता है, जो कि हमारे पास ऑफलाइन में भी आ सकता है और स्प्लिट ऑफलाइन में भी आ सकता है। जी तो दोस्तों, आपने देखा इस पेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास कई तरह के चिक्स आ रहे हैं, कुछ ऑफलाइंस में आए हैं और कुछ स्प्लिट ऑफलाइन में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चिक्स हमारे पास ऑफलाइन में आएंगे। तो दोस्तों, जितनी भी फीमेल्स हमारे पास आएंगी इस पेयरिंग के रिजल्ट में वो तमाम की तमाम ऑफलाइंस में होंगी, चाहे वो एल्बिनो रेड आई हो, चाहे वो हमारे पास पार्ब्लू पेस्टल या पेस्टल पार्ब्लू पॉसिबल इनो में हो, चाहे वो हमारे पास क्रीमिनो में हो, चाहे वो हमारे पास पेस्टल फिशरी पॉसिबल इनो या ब्लू पॉसिबल इनो में हो, या वो हमारे पास डेक पार्ब्लू पॉसिबल इनो में हो, या वो हमारे पास एल्बिनो ब्लैक आई पॉसिबल इनो में हो। ये तमाम की तमाम फीमेल्स हमारे पास ऑफलाइंस में होंगी और जितने भी हमारे पास मेल आएंगे यानी नर आएंगे वो तमाम के तमाम स्प्लिट ऑफलाइन में होंगे, चाहे उनमें हमारे पास एल्बिनो रेड आई हो, चाहे हमारे पास पार्ब्लू पेस्टल या पेस्टल पार्ब्लू पॉसिबल इनो हो, चाहे वो हमारे पास क्रीमिनो हो, चाहे वो हमारे पास क्रीमिनो हो, चाहे वो हमारे पास अल्बिनो ब्लैक आई पॉसिबल इनो हो, चाहे वो हमारे पास डेक पार्ब्लू पॉसिबल इनो हो, या चाहे वो हमारे पास पेस्टल फिशरी या ब्लू फिशरी पॉसिबल इनो हो। तो ये तमाम के तमाम स्प्लिट ऑफलाइन होंगे और ये तमाम के तमाम मेल होंगे। अब दोस्तों, बात रही क्या हमें इनका डीएनए करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमें इनका डीएनए करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो तमाम की तमाम ऑफलाइंस में होंगी, जितने भी मेल आएंगे वो सादे होंगे लेकिन स्प्लिट ऑफलाइन में होंगे। तो इसका मतलब आप लोगों को वाज़ेह डिफरेंस हो गया कि जितनी फीमेल्स होंगी वो ऑफलाइंस में होंगी, जितने मेल होंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन में होंगे।
जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है और आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त को भी इस तरह की पेंटिंग के मुतालिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।